बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं कक्षा 10 का मैथ करा रही हूँ। हमारी प्रश्नावली चल रही है 1.2। तो उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था। आज मैं कराऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। संख्या दे रखी है हमको 12, 15 और 21। किस तरह निकालेंगे? तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना कहीं ना कहीं आता है। अगर नहीं आता तो हम देख लेते हैं कि मैंने अलग अलग लिया 12 का, 15 का और 21 का। मैं एचसीएफ से ही आपको एलसीएम निकालना भी सिखा दूंगी। अब देखिए, यहाँ से हमने 2 से किया तो गया 6 बार, 2 से किया तो गया 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 1 बार, फिर 3 से गया 7 बार और 7 से गया 1 बार। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? अभी एचसीएफ के लिए हमें जोड़ी बनानी है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू 7। तो देख लेते हैं सभी में कॉमन क्या है। देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तीनों टर्म में क्या है? 3 पाया जा रहा है। देखो, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है हमारा 3। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है इसको तो हम ले ही लेते हैं, बाकी यानी ये कॉमन था, इनको हम डब्बा बना देते हैं अलग से। अब ये कॉमन था, ये तो हमने रख ही लिया। बाकी क्या बचा था? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। अब उसी से हमारा एलसीएम निकल आया। सिंपल है, जो कॉमन है उसको रखना है और जो बचा हुआ था उसको भी हमें ले लेना है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 420। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 420। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल आया। एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 17, 23, 29। इनका भी क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले मैं अलग अलग कर लेती हूँ सबका। 17, 23 और 29। अब देखिए, 17 किसी टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता। ये कैसा है? अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं जाएगी, तो ये 17 से ही जाएगा। 23 किससे जाएगा? तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही जाएगी। 29 क्या है हमारा? ये भी अभाज्य है, तो ये भी किससे जाएगा? 29 से ही जाएगा। तो हमारा क्या आया जोड़ी इसमें एचसीएफ की? तो जो हमारा आया 17 इंटू 1, यहाँ पर हम 1 1 का और कर देंगे, 1 बचता है तो यहाँ आ जाएगा 23 इंटू 1 और यहाँ आ जाएगा 29 इंटू 1। अब 1 1 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, हमारा जब कभी भी अभाज्य में कभी भी नंबर आए और एचसीएफ उनका कोई भी निकल के ना आए तो 1 आता है। क्योंकि देखिए, सभी का जो होता है गुणक जो है वो 1 ज़रूर होता है, इसीलिए 1 को हम मानते हैं। तो देखिए, इसमें जोड़ी क्या बन गई? 1 की। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? एचसीएफ आ गया हमारा 1। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह निकालेंगे अब इसी से? तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने लिखा, कॉमन जो आया वो तो लिख ही लेते हैं 1। बाकी जो बचा हुआ क्या है हमारे पास? 17, 23 और 29। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 11, 33, 9। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अभी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर। फिर अब मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है हमारा? तो थर्ड है हमारा 8, 9 और 25। इनका किस तरह निकालेंगे? तो इनका निकालने के लिए हमने बोला फिर से हम वही ले लेते हैं अलग अलग सबका। तो हमने लिखा 8, 9 और 25। 8 किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा, कितनी बार? 4 बार। 4 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, कितनी बार? 2 बार। 2 से जाएगा 1 बार। फिर यहाँ 9 आ जाएगा, ये किससे जाएगा? 3 से, कितनी बार? 3 बार। फिर 3 जाएगा 3 से। 25 किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 चला जाएगा 5 से। अब हमारा इसमें एलसीएफ क्या आ जाता है? तो एचसीएफ हमारा इसमें क्या आया जोड़ी बनाने के लिए? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका कितना आया? 3 गुणा 3। इसका कितना आया? 5 गुणा 5।
अब देखिए किसी में कोई भी कॉमन नहीं है, और मैंने बोला जब कोई किसी का कॉमन ना हो तो हम एक गुणा सबका होता है, वो होता है 1, सबका 1 होता है। तो ये देखिए कॉमन मिल गया हमको, तो HCF हमारा आ गया इसके सारे 1। HCF क्या आ गया हमारा 1। अब क्या निकालना है हमको, LCM। LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए मैंने बोला कॉमन तो हम लेते ही लेते हैं, गुणा जो बचा हुआ है। अब ये सब तो हट गया, बचा क्या हमारे पास, ये आचे हैं 3 बार, ये बचा है 3 गुणा 3 और बचा है 5 गुणा 5। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 1800। आप कर लीजिएगा, आपका आंसर 1800 ही आएगा। तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराती हूँ, क्योंकि हमारे जो HCF और LCM का जो टर्म था सेकंड व थर्ड वाले में जितने तीनों क्वेश्चन थे हमने तीनों क्वेश्चन देख लिए। एक ही तरीके से करना है, हमको HCF निकालना है, HCF से ही हमको LCM निकालना है, डबल मेहनत नहीं करनी हमको वहीं से उसका LCM निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको आता है अलग से तो आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, HCF 306 657 का 9 है, LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें HCF दे रखा है कितना 9, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ। और ये दो संख्याएं कौन सी है, फिर हमें ये समझ में नहीं आया। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपने सेकंड वाले क्वेश्चन किए थे उसमें जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा ये टर्म था, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल कहाँ है, तो दो संख्याएं कौन सी होती हैं वो। अब इसमें देखिए दो संख्याएं कहाँ दे रखी हैं हमको, ये और ये दो संख्याएं दे रखी हैं। हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने कहा हमारी दो संख्याएं हैं, तो हमने लिखा पहली संख्या हमारी 306 है, दूसरी संख्या हमारी 657 है, और इसका HCF दे रखा है 9 और LCM हमको ज्ञात करना है। टर्म लिख ली हमने। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दो संख्याओं को रख लेते हैं, 306 गुणा 657 बराबर LCM ज्ञात करना है, तो LCM लिखा रहने दिया मैंने। HCF कितना दे रखा हमको 9। अब यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 9 से, तो 9 से करते हैं हम, कितना आएगा मैंने कहा था। तो देखिए ये 9 से इसको डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यहाँ 3 बचा, 9 चौक 36, क्या आया 34 गुणा 657 LCM। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो LCM हमारा इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 22 33 8, यही आएगा हमारा LCM। इसी तरह हमें सवाल करना है। तो देखिए आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करा दिए, कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इतनी सिंपली समझ में आए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।